हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अतीत का राज। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अरे रे, ये शांति की बहू को क्या हो गया? कैसा हुलस हुलस कर नाच रही थी। सास ससुर के सामने बैठे थे और वो नाचने में मगन थी। चलो नाची तो नाची, पर गाना भी कौन सा था। सास गारी देवे, देवर जी समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल। अभी अभी किसी रिश्तेदार की शादी से वापस आई कमला जी तिलमिला रही थी। आगे अपनी बहू राधिका से बोली, अब तू ना नाचने बैठ जाना। मुझे पता है कितने अरमान है तेरे अपनी बेटी शानू की शादी में नाचने का। राधिका ने उन्हें चाय दी और कहा, माँ मैं आपकी हूँ तो अब भी मानूंगी। 80 साल की कमला के 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। उनके पति राजेंद्र जी की अकस्मात मृत्यु तब हो गई थी जब तीनों ही बच्चे बहुत छोटे थे। इन्होंने खेती बाड़ी घर बाहर सब संभालते हुए तीनों बच्चों की परवरिश बहुत प्यार और अनुशासन से की थी। इसीलिए तीनों बच्चे अपनी माँ के खिलाफ कभी भी नहीं जाते थे। दोनों लड़कियों का विवाह कमला जी ने बराबर के परिवार में किया था, क्योंकि उनका मानना था कि एक ऐसा परिवार बच्चे जिसमें एक जैसे परिवार में पले हों तो आपस में सामंजस्य बिठा लेते हैं और उनकी गृहस्थी आराम से चलती है। राधिका को बहुत अच्छे से देखभाल कर उन्होंने अपने बेटे तरुण के लिए पसंद किया था। कमला जी को पोते की बहुत चाह थी, पर विवाह के 10 साल बाद उनकी पोती शानू का जन्म हुआ तो उन्होंने शानू का दोनों हाथों से और खुले दिल से स्वागत किया। बहुत लाडली बन गई थी शानू अपनी दादी की। फ़ोन की रिंग बजी तो राधिका अंदर चली गई। जब बाहर आई तो कमला जी ने पूछा, बहू किसका फ़ोन था? भाभी का फ़ोन आया था माँ, राधिका ने कहा। तो कमला ने फिर कहा कि जब से तुम्हारे भाई का स्वर्गवास हुआ है तुम्हारी भाभी का फ़ोन ज़्यादा ही आने लगा है, इसीलिए फ़ोन कर लेती हैं। आंखें चुराते हुए राधिका ने कहा। अगले दिन फिर उसकी भाभी का फ़ोन आ गया। राधिका को बुरा लग रहा था, फिर भी उसने फ़ोन उठा लिया। नमस्कार भाभी, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? अभी कल ही तो बात हुई थी। हमारा क्या सही क्या बुरा राधिका, इतनी परेशानी हो रही है घर चलाने में। तुम्हें तो पता ही है ना, कार्तिक की इतनी कम सैलरी है, उससे भी घर नहीं चल पाता। 30 साल का हो रहा है, उसकी शादी भी करनी है और रमेश वो भी नौकरी ढूंढ रहा है। तुम ऐसा करो, 50,000 रुपये भेज दो जिससे हमारा काम हो जाए। राधिका की भाभी बिंदास बोली। पर भाभी, भाई के जाने के 1 साल के अंदर आप 2 लाख रुपए ले चुकी हो और मैंने कभी मना नहीं किया, पर अब फिर से? राधिका भाभी की बातों पर आश्चर्य करते हुए बोली, राधिका तुम भूल गई हो, हमने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा कितना साथ दिया। पूरे 1 साल हमने तुम्हें अपने साथ रख कर तुम्हारा साथ दिया, जिससे तुम्हारा ससुराल बचा रहा। राधिका की भाभी मुंह बनाते हुए बोली, भाभी आप कहो तो मैं दोनों की नौकरी लगाने की बात करके देखूं। आहत स्वर में राधिका बोली, क्यों नौकरी क्यों? तरुण जी का मसालों का फलों का इतना बड़ा व्यापार है। शानू शादी के बाद चली जाएगी और तरुण जी के शरीर में कौन सा सारी उम्र ताकत बनी रहेगी। तुम तरुण जी से उन्हें अपने व्यापार में शामिल करवाने की बात करो, वरना मैं तरुण जी से ही बात करूंगी। बेहिस लहजे में भाभी बोली। राधिका से आगे सुना नहीं गया और उसने फ़ोन रख दिया। सारा दिन अनमनी रही राधिका, चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिख रही थी। रात हुई तो सब सोने के लिए लेटी तो अपने पति तरुण से कहा, सुनो हमें शानू और माँ को सारी बातें बता देनी चाहिए। राधिका हिचकते हुए बोली, पर राधिका कोई समझेगा नहीं। तरुण समझाते हुए बोला, नहीं जी, अब हमें सब बताना ही होगा। बोलकर राधिका सो गई। सुबह सब उठे तो कमला जी की चहकती हुई आवाज़ आ रही थी। राधिका अपनी सास के पास आई और बोली, माँ हमें आपसे बात करनी है। अरे बहू, बात तो होती रहेगी, जल्दी से मुंह मीठा करो। अपनी शानू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मेरी बहन साधना का रिश्ते में ही है और सब देखा भाला है। उत्साहित होते हुए कमला जी बोली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राधिका ने दरवाज़ा खोला तो उसका बड़ा भतीजा कार्तिक खड़ा था, जिसे देखकर राधिका को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, कार्तिक तुम यहाँ कैसे? कल ही तो मेरी भाभी से बात हुई थी। बुआ, माँ ने ही मुझे भेजा है फूफा जी से व्यापार सीखने को। अगर नहीं सिखाया तो आपका 24 साल पुराना राज बाहर आ जाएगा।
कार्तिक ने निर्लजता से अंदर आते हुए कहा। राधिका के लिए सब संभालना मुश्किल हो रहा था, पर उसने हिम्मत की और अपनी सास से कहा, माँ मुझे आपसे और शानू से कुछ कहना है। कार्तिक की मुस्कुराहट ये सुनकर और चौड़ी हो गई। हाँ हाँ बहू बोल, तूने कहा था बहुत ज़रूरी बात करनी है, कमला जी ने चारपाई पर बैठते हुए कहा और शानू को अपने पास बुला लिया। माँ शानू को हमने अनाथ आश्रम से गोद लिया था 24 साल पहले। कांपते हुए राधिका ने कहा, ये कैसा मजाक है बहू, शानू को तुमने अपने मायके में जन्म दिया था। कमला जी ने राधिका की बात काटते हुए कहा, नहीं माँ, जब 10 साल तक हमारे संतान नहीं हुई तो तुमने राधिका को कितना प्रताड़ित किया था, मुझ पर दूसरे विवाह का कितना दबाव डाला था। माँ ने आपकी बात टाल नहीं सकता था और ना ही मैं राधिका के साथ नाइंसाफ़ी करना चाहता था, इसीलिए मैंने ही ये उपाय सुझाया, क्योंकि तुम बच्चा गोद भी नहीं लेने दे रही थी। हॉस्पिटल जाकर आपको ये खुशखबरी देने का नाटक हमने किया था कि आप दादी बनने वाली हो, पर उसकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी में बहुत दिक्कत आ सकती है, इसीलिए इसको सारा समय आराम करना होगा। तब आपने इसको मायके भेजने को कहकर हमारी मनचाही मुराद पूरी कर दी थी। इसके मायके में इसके माता पिता, भाई भाभी और बच्चे दोनों को ये राज पता था। मायके में भी राधिका बिल्कुल प्रेग्नेंट महिला बनकर रही थी ताकि पड़ोसियों को भी कोई शक नहीं हो। जैसे ही 9 महीने पूरे हुए, हमें अनाथ आश्रम से फ़ोन आ गया कि कोई 1 दिन की बच्ची छोड़ कर गया है। उस बच्ची को हम घर ले आए और वही हमारी और आपकी आंखों का तारा बनी, शानू। पूरी बात कहकर शांत हो गया तरुण। अब राधिका और तरुण शानू को देख रहे थे। राधिका बोली, बेटा तुमने हमारी सूनी जिंदगी खुशियों से भर दी। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कर देना, पर तुम्हें कभी भी लगा हो कि हमारी ममता कम थी या किसी और बात में। शानू की आंखों में नमी थी। उसने आगे बढ़कर अपने मम्मी पापा को गले लगा लिया और बोली, आपने मुझे नई जिंदगी दी है मम्मी पापा, आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, मुझे एक अच्छा परिवार दिया है और अब आप दोनों के लिए मेरे मन में प्यार और सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है। अब दोनों की नज़रें कमला जी की ओर उठी। अपनी ओर देखता पाकर कमला जी ने कहा, जो कुछ अतीत में मैंने किया वो सही नहीं था। शानू भले ही गोद ली गई है, पर अब वो मुझे मेरी जान से भी प्यारी है, मेरी अपनी पोती है। राधिका ने कुछ दूर खड़े कार्तिक को देखा तो वो झेपते हुए बाहर निकल गया। माँ पापा और भाई के जाने के बाद से उसके इसी राज को लेकर भाभी 1 साल से लगातार उसको ब्लैकमेल कर रही थी, पर अब जब उसकी निगाहें पति की मेहनत से बनाए हुए व्यापार पर लगी तो उसने सच खुद बताने का फैसला कर लिया था। सच तो वो पहले ही बताना चाहती थी, पर तरुण उसको हमेशा रोक लेते थे। आज भाभी और कार्तिक की गंदी नज़र उसके घर के प्यार की दीवार को भेद नहीं पाई। इसका आभार वो बार बार ईश्वर को दे रही थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।